मुगल जब आए तो उनके पास एक तोप थी, उस तोप का नाम था नावक। नावक मतलब तोप नहीं होता, तोप का नाम ही क्या था? नावक। नावक नाम की उनकी एक तोप हुआ करती थी। अब तोप में, तोप कैसे चलती है? तोप में क्या होता है? बारूद, बारूद में गोले, और बारूद का झटका लगेगा तो गोले जाके दूर पड़ेंगे, ये तो होता है तोप के चलने का सिद्धांत, ये होता है। तो उन्होंने कहा बारूद में गोले तो डालते हैं, तो बारूद में तीर डाल दो। बारूद में क्या डाल दो? तीर। और छोटे छोटे खूब सारे डाल दो। नॉर्मली तो एक आदमी एक एक तीर छोड़ता है, अब उसमें तो आपने 100 तीर डाल दिए, 100 एक साथ छूटेंगे। और बारूद का झटका तो और तेज होता है, एक तो आदमी बोले कितना ही कर ले लेकिन बारूद के बराबर तो नहीं कर पाएगा। तो 100 तीर एक साथ जाके पड़ेंगे, छोटे छोटे तीर है, आर पार हो जाएंगे। तो औरंगजेब घाघ आदमी था जी, जगीरा की तरह कमीनापन कूट कूट के भरा हुआ था। और उसने जाते ही शिवाजी को ज्यादा कोई भाव दिए नहीं, शिवाजी की बेइज्जती की। शिवाजी को बड़ा बुरा लगा। शिवाजी दरबार से गालियां निकालते हुए बाहर आए कि मुझे आना ही नहीं चाहिए था, तुम हरामी आदमी, और क्यों आया मैं यहाँ पे। शिवाजी वापस अपने कैंप आ गए, वापस मेरे महाराष्ट्र जा रहा हूं। जैसे कैंप पहुंचे, हाथों हाथ औरंगजेब की सेना ने आके कैंप घेर लिया। शिवाजी गिरफ्तार है। मनोची बड़ी गजब बात बताता है। मनोची कहता है कि शिवाजी मिलने के लिए आए मिर्जा राजा जयसिंह से, 3 दिन तक दोनों रुके, साथ में वहीं पे रहे शिवाजी मिर्जा राजा जयसिंह के कैंप में। और 3 दिन तक दोनों ने मिलके बात की कि औरंगजेब को कैसे मारना है। किसको? ऐसा मनुची लिखता है, वो बात क्या हुई क्या नहीं हुई, पर मनुची ने ऐसी बात लिखी है। अपने सामने जो बात है वो ये है कि शिवाजी ने, मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी को इस बात के लिए कन्विंस कर लिया कि तू मुगलों से क्या कर ले, संधि। और मिर्जा राजा जयसिंह ने सिंपल सा समझाया शिवाजी को कि देख, लड़ाई करेगा तो फालतू में तू सुख से रहेगा ना वो रहेंगे, वरना नॉर्थ औरंगजेब का, साउथ तेरा। साउथ तू संभाल, नॉर्थ औरंगजेब अपना संभाले, उसके जरूरत पड़े तब तू चला जा, तेरे जरूरत पड़ेगी तब वो आ जाए। और शिवाजी कन्विंस हो गए। शिवाजी ने कहा डन। का एक बात और है, तेरे को जाके मिलना पड़ेगा आगरा में औरंगजेब से। शिवाजी ने कहा मिल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, पर मेरे को उस आदमी पर भरोसा नहीं है। तेरे पर भरोसा है मिर्जा राजा जयसिंह, इसलिए तूने कहा मिलने के लिए आओ, मैं बिना हथियारों के निहत्ता तेरे कैंप में 3 दिन से बैठा हूं, लेकिन औरंगजेब पे भरोसा नहीं है। मिर्जा राजा जयसिंह ने कहा मेरे पर है कि हाँ, तो जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। यहां से जयसिंह ने साउथ इंडिया से उसको भेजा आगरा शिवाजी को, और 2 लेटर लिख के भेजे। एक भेजा औरंगजेब को, एक भेजा अपने बेटे राम सिंह को। बेटे का नाम क्या था? औरंगजेब को लेटर भेजा, भाई शिवाजी कन्विंस है, अपनी सारी कंडीशन मानने के लिए तैयार है, आगरा आ रहा है, प्लीज थोड़ी इज्जत देना, ढंग से बात करना, बेइज्जती मत करना वरना नाराज हो जाएगा। एक लेटर भेजा अपने बेटे राम सिंह को कि बेटा राम सिंह, तेरे अंकल शिवाजी आ रहे हैं आगरा में, रहने खाने पीने की व्यवस्था अपनी तरफ से होनी चाहिए। राम सिंह ने कहा ठीक है। राम सिंह ने औरंगजेब को कहा भाई मैं रिसीव कर लूंगा, रिसीव कर ले, कहां ठहराना है? उसने कहा वहां ठहराना, व्यवस्था पूरी मैं कर दूंगा, तुम कर दो, कोई दिक्कत। अगले दिन राम सिंह और उस मिर्जा राजा सॉरी शिवाजी को लेके औरंगजेब के दरबार में गया। तो औरंगजेब घाघ आदमी था जी, जगीरा की तरह कमीनापन कूट कूट के भरा हुआ था। और उसने जाते ही शिवाजी को ज्यादा कोई भाव दिए नहीं, शिवाजी की बेइज्जती की। शिवाजी को बड़ा बुरा लगा। शिवाजी दरबार से गालियां निकालते हुए बाहर आए कि मुझे आना ही नहीं चाहिए था, तुम हरामी आदमी, और क्यों आया मैं यहाँ पे। शिवाजी वापस अपने कैंप आ गए, वापस मेरे महाराष्ट्र जा रहा हूं। जैसे कैंप पहुंचे, हाथों हाथ औरंगजेब की सेना ने आके कैंप घेर लिया। शिवाजी गिरफ्तार है। मिर्जा राजा जयसिंह अब साउथ में बैठ के अपने बाल पकड़े कि यार मेरे कहने पे और शिवाजी वहां पर गया था, अब शिवाजी को गिरफ्तार करके औरंगजेब मार देगा, ये तो मेरे पे ब्लेम है। फिर वैल्यू क्या बची? आपने कहा था कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे, औरंगजेब बात मानने के लिए तैयार नहीं। तो अब मिर्जा राजा जयसिंह ने राम सिंह को मैसेज किया अपने बेटे को कि बेटे मैं नहीं जानता तुम कैसे करोगे, पर साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारेण बाहर आना चाहिए शिवाजी। राम सिंह का डन पिताजी, चिंता ही मत करो। शिवाजी के साथ शिवाजी के 8 साल के बेटे हैं, बेटे का नाम है संभाजी छवा, है ना संभाजी। राम सिंह ने जाके औरंगजेब कहा कि औरंगजेब शिवाजी को पकड़ लिया, मार दे भले, हमें तो कोई लेना देना नहीं, पर तेरे फायदे की एक बात बताते हैं, इस संभाजी को क्यों गिरफ्तार कर रखा है? तो उसने कहा और क्या करे, सांप का बच्चा सांप है, कुचल दिया जाए। अरे का यार ऐसे नहीं है, तो एक काम कर, संभाजी को दिल्ली तेरे दरबार में बुला, वापस भेज और अच्छा बिहेव कर, फिर शिवाजी को मार के संभाजी को राजा बना दे। तो संभाजी को लगेगा औरंगजेब अच्छा आदमी है, तो ये तेरी बातें भी मान लेगा, तो साउथ में शांति भी आ जाएगी, तेरा डम्मी कैंडिडेट हो जाएगा संभाजी। औरंगजेब ने कहा क्या बात है राम सिंह, आजकल कौन सी कंपनी का चमनप्राश खा रहे हो। अब भाई राम सिंह दिल्ली संभाजी को लेके जाए औरंगजेब के दरबार में, शाम को वापस लिए। उसका उद्देश्य ये कि आते जाते संभाजी से बात करके अपने को जो शिवाजी को बात करने पहुंचाएंगे, शिवाजी से तो मिलने नहीं थे औरंगजेब, अब वो संभाजी कहना तेरे पिताजी को ये कहना, तेरे पिताजी को ये कहना। और एक दिन उसने संभाजी को समझा के भेजा,
उस रात शिवाजी ने पूरी रात खांसी की। अपने कैंप में उठे, बाहर आए, खांसे जोर जोर से, बाहर कोई यूं जैसे उल्टियां हो रही है, वोमिटिंग हो रही है, वैसे करके जाए, वापस चला जाए अंदर। बाहर जो औरंगजेब के गार्ड खड़े थे, उन्होंने जाके पूछा भाई शिवाजी को तकलीफ है क्या, दवाई ववाई लेनी तो बता दी, लेके आते हैं। उसने कहा तकलीफ तो बहुत भयंकर है, मेरे बीमारी है फेफड़ों की, और बीच में कुछ दिन दब गई थी, अब वापस उभर गई, मृत्यु नजदीक है, कभी भी मर सकता हूं। उन्होंने जाके 2 दिन तक, 2-3 दिन शिवाजी ने ऐसा ही किया। उन्होंने जाके औरंगजेब को कहा कि अरे यार वो तो गजब बीमार है यार, उल्टियां करता है बार बार, से खून की उल्टियां आती है उस आदमी को, तो वो तो कह रहा खून की उल्टियां आती है मुझे। औरंगजेब ने कहा और ही ठीक है, अपने को नहीं मारना पड़ेगा, अपनी मौत खुद ही मरेगा, मारना तो है अपने मारते खुद ही मर जाएगा, और ठीक है बैठे रहने दो उसको। अब शिवाजी ने 4-5 दिन ये एक्टिंग की। 4-5 दिन बाद शिवाजी ने औरंगजेब को एक लेटर लिखा कि औरंगजेब तुम बड़े बादशाह हो, बड़े दिल वाले आदमी हो, मेरी मृत्यु नजदीक है। हिंदू धर्म यह कहता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में दान पुण्य करने चाहिए। अब जब पता ही है कि मृत्यु नजदीक है, जीवन के दिन बहुत थोड़े बचे हैं, मैं दान पुण्य करना चाहता हूं। हे बड़े दिल वाले बादशाह, तुम इतनी अनुमति मुझे दो कि मैं आगरा में रहने वाले भिखारियों को, आगरा में रहने वाले गरीबों को डेली खाना खिला दूं। औरंगजेब ने कहा डन, मरते आदमी की अंतिम इच्छा पूरी कर दी जाए। क्या भेजोगे भाई? उसने कहा मैं डेली मिठाइयां और फ्रूट भेजूंगा आगरा में, जितने भिखारी है और जितने गरीब लोग हैं उनके लिए। कैसे भेजोगे? कि बड़े बड़े बर्तन होंगे, उन बर्तनों के अंदर यहां से जाएंगे, मंगवा लूंगा मैं मार्केट से। तो ये व्यवस्था कौन करेगा तुम्हारे लिए? राम सिंह। डन। अब राम सिंह ने जो बर्तन बनाने वाले भैया थे उनको कहा कि मिट्टी के बर्तन बनाने 50-50, 60-60 किलो के, मोटे मोटे और मजबूत होने चाहिए। पक्का। अब उन बर्तनों में डेली शिवाजी मिठाइयां डाल डाल के भेजे, फ्रूट डाल डाल के भेजे। वो जो गार्ड्स थे वो एक एक चेक करते, क्या भाई साहब लड्डू दिखा, इसमें क्या है बूंदी है, इसमें क्या है साहब केला है, इसमें सेब है, सब यूं एक एक चेक कर करके भेजे। ऐसा उन्होंने गार्ड ने 10-15 दिन किया, उसके बाद थक गए। फिर वो कभी कभार को चेक कर लेते, कभी नहीं करते। एक दिन एक मटके में बैठे शिवाजी, रेक में बैठ गए संभाजी। औरंगजेब की जेल से निकल गए। तो औरंगजेब को पकड़ने वाला, सॉरी शिवाजी को पकड़ने वाला बंदा था वो भी मिर्जा राजा जयसिंह, उसको जेल से छुड़वाने वाला बंदा है वो भी कौन है? औरंगजेब बड़ा यूं आग बबूला हुआ। अब सीधा सीधा बस तो चले नहीं औरंगजेब का, तो उसने राम सिंह की पोस्टिंग तो की असम, दूर भेजा जाए, इसको नजदीक नहीं रखना। और मिर्जा राजा जयसिंह के लिए कहा जाता है कि उसने रसोइयों को कहा कि खाने में जहर मिलवा दिया था। मिर्जा राजा जयसिंह बाद में साउथ में डेथ हो गई थी। मध्य प्रदेश, साउथ से ऊपर आते, महाराष्ट्र से ऊपर आते, मध्य प्रदेश में एक जगह बुरहानपुर, कौन जगह? तो कहां पे डेथ होती है? लिखो लाइन चेंज। सतसई के दोहे जो नवक के तीर, देखने में छोटे लगे घाव करे। दिखने में छोटे छोटे दिखते हैं लेकिन यहां लगते हैं भाई साहब डायरेक्टली जाके, तो घाव कैसे कर देते हैं में, तो छोटे लगे घाव करे। तो ये नावक क्या होता है? नाव चलाने वाला, तो वो तीर रखता है अपने पास है। हुआ क्या था सुनना, देखो मेरी बात। जब मुगल्स आए थे अपने, तो तोपे मुगल्स लाए थे बाबर के टाइम से ना। अच्छा एक सवाल बनता है, मैं अच्छे आगे बताऊंगा। वो तोपे लेके आए। तीर कैसे चलता है? बेसिकली तीर तो जानते हो आप, तीर कैसे चलता है भाई? तरकस होता है, उसमें तीर होते हैं। मेरे पास धनुष है, मैं तरकस से निकलूंगा तीर छोड़ूंगा, तरकस, यही तरीका है। जो जितना तेज गति से चला सकता है वैसे चला देगा, यही है। और जितना खींच सकता है उतना दूर जाएगा, इसी पे डिपेंड करेगा। मैं ताकतवर हूं तो तेज खींचूंगा, दूर जाएगा। ताकतवर नहीं हूं, धीमे खींचा, यहीं गिर गया। ऐसा ही होगा, जितना तेज जाएगा उतना ही अगले के घाव करेगा। धीमे से मारा तो हो सकता है अगला मरे नहीं, क्योंकि वो खुद के भी तो उनके लगाए होते थे, कवचन लगाए होते थे, पार ही नहीं कर पाएंगे। मुगल जब आए तो उनके पास एक तोप थी, उस तोप का नाम था नावक। नावक मतलब तोप नहीं होता, तोप का नाम ही क्या था? नावक। नावक नाम की उनकी एक तोप हुआ करती थी। अब तोप में, तोप कैसे चलती है? तोप में क्या होता? बारूद, बारूद में गोले, और बारूद का झटका लगेगा तो गोले जाके दूर पड़ेंगे, ये तो होता है तोप के चलने का सिद्धांत, ये होता है। तो उन्होंने कहा बारूद में गोले तो डालते हैं, तो बारूद में तीर डाल दो। बारूद में क्या डाल दो? तीर। और छोटे छोटे खूब सारे डाल दो। नॉर्मली तो एक आदमी एक एक तीर छोड़ता है, अब उसमें तो आपने 100 तीर डाल दिए, 100 एक साथ छूटेंगे। और बारूद का झटका तो और तेज होता है, एक तो आदमी भले कितना ही कर ले लेकिन बारूद के बराबर तो नहीं कर पाएगा। तो 100 तीर एक साथ जाके पड़ेंगे, छोटे छोटे तीर है, आर पार हो जाएंगे। नावक एक तोप थी, उसमें तीर डाल के चलाते थे। तो बिहारी के दोहे जो नावक के तीर, बिहारी के दोहे वैसे हैं जैसे नावक नाम की तोप के तीर। देखने में छोटे लगे, दिखने में तो नावक वाला तीर भी क्या होते हैं? छोटे।
घाव करे गंभीर, आर पार निकल जाते हैं वैसा। साहित्य में ऐसे माना गया कि लगभग 1350 नायिकाएं होती हैं, उनके प्रकार होते हैं। उनमें से एक प्रकार का वर्णन बिहारी करते हैं कि इत आवत चली जात उत, चली 6 तक हाथ, गए हिंडोरे से गई कही उसासन साथ। मतलब नायिका अपने नायक के प्रेम में इतने पागल हो रखी है कि वो पेंडुलम की घड़ी जैसे हो रखी है कि जैसे इधर आता तो इधर जैसे उसको याद आती है तो आगे चली जाती है, सांस लेती है उसके साथ आगे जाती है और फिर पीछे आती है। तो दोबारा सुनो सर, कनेक्ट होगा सर। हाँ सुनो दोबारा। अरे प्रेम का दुआ यार। इत आवत चली जात उत, इत जावत चली जात उत, इत आवत चली जात उत, चली 6 तक हाथ, चली 6-7 तक हाथ, 6-7 हाथ तक चली जाती। गए हिंडोरे से गई कहीं उसासन साथ, हवा के साथ उसकी जो गए हिंडोरे, हाँ गए हिंडोरे मतलब हिंडोरा नहीं आता है, हिंडा हाँ, उस पे बैठी हुई जैसे 6-7 आगे जाती है और फिर 6-7 पीछे आती है। गए हिंडोरे से गई कहीं उसासन साथ, कहीं उच्छासन श्वास के साथ। अच्छा चलो वो भी सुना दो, दोनों वो भी रानी वाला सुना दो। रानी वाला तुम सुना ही रहे हो वो तो मेरे को आता तो कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली सो बंध्यो तो आगे कौन हवा। ये सबको आता ना। अब ये बड़ा फेमस दुआ है कि मिर्जा राजा जयसिंह की एक रानी थी, चौहान रानी, और नई शादी करके आए थे। रानी बहुत सुंदर थी। उसके बाद मिर्जा राजा जयसिंह ने उस रानी के महल में रहना शुरू कर दिया, दरबार में रहना बंद कर दिया। तो वो बिहारी जी के पास आए मंत्री वगैरह, उन्होंने कहा साहब राजा को बाहर आए। यूं तो राजा को जाकर तो बाहर आए, राजा नाराज हो जाए, तुम कौन होते करने वाले, मेरी मर्जी, आऊं तो आऊं, नहीं आऊं तो नहीं आऊं। तो बिहारी जी वो एक दोहा लिख के भेजते हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली सो बंध्यो तो आगे कौन हवा। भंवरा जैसे फूल पे मंडराता है, फूल को छोड़ के नहीं जाता है। मिर्जा राजा जयसिंह ये तो फूल भी नहीं है पूरा, ये तो कली है अभी, तभी भंवरे की हालत है। तो जब ये फूल बन जाएगा तब तो हालत और खराब होगी। इसलिए ये मिर्जा राजा जयसिंह तुम आओ। मिर्जा राजा जयसिंह ने राजीव है इतने कि बाहर आगे इस दोहे पे 1 लाख रुपए दिए थे। और जयपुर के पास में गांव है, पूरा कालीपाड़ी गांव दिया था पूरा का। हाँ ये तो पता हुआ तुम्हारा, दुआ याद नहीं था, बाकी बात बताते तुम्हें। चलो अब लजत खिजत और सुना दो एक कि वो कहत नटत। मैं इसका थोड़ा सा कि वो ऐसे है कि राजा बैठा हुआ है और सामने की तरफ नायिका है और एक नायक बैठा हुआ है और वो दोनों आंखों ही आंखों में बात करें। वो यूं है जी, एक पूरा कमरा क्लास चल रही है तो दो लोग अलग अलग जगह बैठे हैं, लेकिन फिर भी समझ गए अब। चलो तो वो नायक कहता है कि कहत नटत रिजत खीजत मिलत खिलत लजियात, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात। कहत नटत, कभी कहती है कभी मना करती है। नहीं वो लजत यही तो है। हाँ इधर से कहता है फिर वो नटती है, वो मना करती है। नटत, फिर वो नायक इसी बात पे रीझता है। हाँ अरे वो इधर से कुछ बोलता है तो कहती ना, इस बात में बता रहे हैं। रिजत मतलब राजी होता है, खिजत तो वो इस बात में नाराज हो जाती है, क्या यूं लोगों के सामने ऐसे कर रहा है। हाँ फिर मिलत खिलत लजियात, बड़े भवन में करत हैं नैनन सुही बात। हाँ कि भाई एक जितने हो सकते हैं भाव भंगिमाएं वो बोल नहीं सकते वहां पे, तो वो मन ही मन आंखों आंखों में एक दूसरे को कह भी रहे हैं, मना भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं, राजी भी हो रहे हैं, शर्म भी आ रही है, नाराज भी हो रहे हैं। वो सारी बातें भरे भवन में करत है कि पूरे भरे भवन में कर रहे हैं। नैनन से सो बात, किससे बातें कर रहे हैं? नैनन सुही बात, आंखों में। अरे बंद करो रे इसको। तुम अभी लगा दोगे इसको। क्या कहा राजवीर सर ने, क्या क्लास में बैठकर हो सकती है बात है? कैमरा नहीं लगाता ऐसे ऐसे कोई बात। तेरी 2 रील यूट्यूब पे भेज दो। किसने? कौन है रे तुम? है? नहीं भाई नहीं, यदि ऐसी कोई है नहीं है ना, तुम मेरी कितनी भी रील बना के भेज सकते हो, इंडिविजुअल किसी की ना। नहीं मेरी तो कई लोग बना लेते हैं इधर बैठ के, पर बस इतना सा ही है, तूने बना के खुद के पास रख ली,
इसने बना के यूट्यूब पे डाल, कौन देखता है? देखो सीधी सी बात है, पहले पहले यो मेरे वीडियो वायरल होते थे ना, तो मुझे लगता था कि यार ये कुछ के कुछ ही डाल देते हैं और इससे गलत इमेज पड़ती है। फिर मेरे समझ में आई, नवी बात 9 दिन खिंचे तने 13 दिन, है ना उस बात। और भारत में तो 9 दिन ही नहीं है। आज आपकी एक रील वायरल हुई, कल आपको उस रील को कोई नहीं देख रहा, दूसरे दिन लोगों के पास दूसरे मनोरंजन के साधन है। तो भारत इस मामले में जितना एडवांस हो गया है, ज्यादा कोई लोड लेने की कोई अपने आवश्यकता नहीं। क्या फर्क पड़ता? बिहारी जी पे आते हैं पुनः। बिहारी जी की बुक का नाम क्या था? और नावक, नावक का मतलब क्या होता है? ये इसलिए बता दी कि ऐसा कोई क्वेश्चन है जो तुम्हारे याद रहे, है ना। और ऐसे खूब सारे शब्द हैं जो हम अर्थ नहीं जानते, उनका इधर का उधर कुछ ही बोलते रहते हैं। जैसे मैं एक बताऊं, आप हिंदी वाले और बैठे हो, हम अक्सर किसी के बारे में यूं कहते हैं कि वह स्वर कोकिला है ना, वह स्वर कोकिला है। 2 चीज मैंने क्या लिखा? है ना, मतलब क्या होता है? कोयल है, कोयल, कोयल में नर भी होता है और मादा भी होती है। भाई कोयल का पुरुष और कोयल का स्त्री, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों होंगे, तो इसका मतलब होता है नर कोयल। इसका तो क्या है मतलब, जो कोयल का पुल्लिंग होता है वो, और ये क्या हो जाएगी आपकी? मादा कोयल। मादा कोयल गाती नहीं है, गाता ही नर कोयल है। इसलिए कोई स्वर कोकिला हो ही नहीं सकती, वो स्वर कोकिल है, स्वर कोकिल है। वो गलत बोलना शुरू कर दिया, बात धीरे 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 धीरे। लता जी के लिए क्यों? मैं तो किसी कार्यक्रम में जाता हूँ, सीमा मिश्रा जी गा रहे हैं तो भी कहते हैं राजस्थान की मरु कोकिला। अल्लाह जिलाई बाई के बारे में कहते हैं राजस्थान की मरु कोकिला, ना कोकिल। और इसमें हिंदी गलत नहीं है, इसमें साइंस गलत है। कि तो आपको साइंस नहीं पता कि कौन सा पक्षी गाता है और कौन सा नहीं गाता? ये पक्षी विज्ञान है, ये पक्षियों की साइंस है कि भाई मादा जो होती है वो गाती नहीं है, गाता ही नर है, तो नर को बाद में कोकिल बोलते हैं। अब होता क्या है, नर कोयल मादा कोयल, ये थोड़ा लंबा हो जाता है। तो किसी ने कह दिया भाई कोयल गाती है, कोयल गाती है, कोयल पे नाम पड़ गया, वो कोयल पे नाम पड़ गया। कोयल गाती नहीं, कोयल गाता है। उधर वाला पुल्लिंग है, उधर वाला स्त्रीलिंग है नहीं। तो कई शब्द आते हैं, हम खूब बार बोलते हैं दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, तो ढोल नजदीक का अच्छा लगता है, यहां से दूर बज रहा है, क्या अच्छा लगता है उसमें? क्या अच्छा लगता है उसमें? कोई मधुर नहीं होता। तो बजाओ देखे वहां जाके, उधर कुछ ही मधुर। आपके नजदीक बजता तो आपका नाचने का जी करता है। वो सब था कभी दूर के टाल सुहावने लगते हैं। दूर के टाल, टाल होती है पथरीली जमीन। पथरीली जमीन, पथरीली जमीन क्या है? जब आप दूर से देखते हो ना तो पथरीली जमीन बहुत सुंदर दिखती है, पर जब नजदीक जाते हो तो आपको पता चलता है जमीन पे कुछ ही नहीं उगता। पथरीली जमीन पे उग नहीं सकता कुछ। तो देखने में तो दूर से सुंदर लगती है, लेकिन होता उस पर कुछ भी नहीं। तो दूर के टाल सुहावने लगते हैं। हम बना के दूर के, हम अक्सर एक बोलते हैं अकल बड़ी की भैंस ना, अकल बड़ी की वयस। वयस का मतलब होता उम्र। अपने नॉर्मली नहीं बोलते कि यार उम्र हो गई पर बुद्धि नहीं आई, बूढ़ा हो गया इस आदमी को लेकिन बुद्धि नहीं है। तो अकल बड़ी की वयस, की अकल बड़ी होती है, उम्र बड़ी होती है। कि उम्र तो लोगों की बड़ी हो जाती है लेकिन अकल उनको आती, वो अकल बड़ी की वयस, अकल बड़ी की वयस, अकल बड़ी की वयस, अकल बड़ी की वयस, अकल बड़ी की भैंस, अकल बड़ी की भैंस, अकल बड़ी की। मैंने कभी ये तो बताया होगा, साउथ इंडिया में तो राजा हुए गांगे और तैलप। कौन कौन? एक गांगे वंश का राजा था, एक राजा का नाम ही तैलप था। क्या नाम था? तैल। इनको नॉर्थ के एक राजा हरा के है, भोज। कौन हरा के है? और बार बार हराया। तो लोगों ने कहा कहां तो राजा भोज, कहां गांगे और तैलप। कहां तो राजा भोज, कहां गांगे और गांगे तैलप, गांगे तैलप, गांगे तैलप। हम बोलते कहां तो राजा भोज है, उसमें न तो कोई गंगू है न कोई। एक गांगे वंश का राजा था, एक राजा का नाम ही क्या था। पर कई चीजें इतनी प्रसिद्ध हो जाती है कि बाद में मुड़ के आना संभव उनके अंदर, सब जगह वैसे लिखने और लग जाता। हाँ
हाँ वो तो सहस्त्र भाव है, चलो वो तो सहस्त्र भाव करते बन गया, लोगों को पता भी है, वहां लिखा भी है, पर ये तो हिंदी की किताबों में भी गलत लिखना शुरू कर दिया है ना, मुहावरों में। इवन अब कम हो गया, पहले शहरों में चौकीदार, वो जब चौकीदारी करते पहरा लगाते रात को, तो पहरा लगाते तब वो जोर जोर से बोलते कि एक अपने यहाँ वर्ड फेमस हुआ था, सदर हुकुम, ना जो जोर जोर से बोलते चौकीदार राजाओं के टाइम में, सदर हुकुम सदर हुकुम सदर हुकुम। लोगों को लगता है वर्ड सही, क्यों? सदर का मतलब होता है प्रमुख, फारसी भाषा में सदर का मतलब क्या होता है? प्रमुख, मुख्य, इसलिए होता है सदर थाना, मतलब सदर बाजार, तो सदर का मतलब मुख्य। मुसलमानों के आने के बाद मुख्य बाजार होता है उसको सदर बाजार, मुख्य थाना होता है उसको सदर का। सदर का जैसे आप उर्दू के समाचार सुनो कभी, वो कहेंगे भारत की सदर द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि, राष्ट्रपति को क्या बोलेंगे? सदर। प्रधानमंत्री को बोलेंगे वजीर आजम, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि, मंत्रियों को वजीर। आप ओवैसी को सुन लीजिए कभी, निर्मला सीतारमन ने बजट पेश किया, फिर ओवैसी उस पर जब बोलेगा वजीर फाइनेंस, फाइनेंस की जो वजीर है, तो आजम मतलब इनका सबसे मुख्य, तो वजीर आजम हो गया, तो सदर मतलब मुख्य। तो लोगों को ये लगता कि चौकीदार ये कह रहा है कि सदर मतलब राजा का हुक्म है, राजा का हुक्म है, राजा का हुक्म। ये नहीं, ये अंग्रेजों ने आगे शुरू किया। तो अंग्रेजों ने चौकीदारों को सिखाया कि जब भी कोई तुम्हें सामने से दिखे, कोई आ रहा हो, तो पहले उसको पूछना है हु कम्स देयर, है ना, कौन आ रहा, हु कम्स देयर, हु कम्स देयर, हु कम्स देयर। उन्होंने कर दिया हुक्म सदर, हुक्म सदर, हुक्म। तो उनका था हु कम्स देयर, कौन आ रहा है उधर से, बता दे, नहीं बताएगा तो गोली मार दूंगा वैसा तेरे को। अंग्रेजों के टाइम में अंग्रेजों ने यहां से खूब सारे लोगों को बाहर भेजना शुरू किया। अंग्रेज यहां से इंडिया वाले लोगों को अफ्रीका भेजते, इंडिया के लोगों को वेस्ट इंडीज भेजते, क्योंकि जहां जहां अंग्रेजों का राज था वहां मजदूर चाहिए, इंडिया में सस्ती लेबर थी, भेज दिया करते। तो एग्रीमेंट साइन करवाते, जैसे मान लो मैं हूं और मैं बिहार में रहता हूं, अंग्रेजों का जहां जहां राज था, बेसिकली बिहार बंगाल इधर राज था, तो मेरे से एग्रीमेंट साइन करवाया। क्या साइन करवाया? और मेरे कहा तेरे को 5 साल के लिए हम वेस्ट इंडीज भेज रहे हैं, काम कर देगा? भेज दो भाई, काम कर दूंगा। और 5 साल में तेरे को 1000 रुपए 1 साल की तनख्वाह मिलेगी, 5000 रुपए देंगे, तेरे को खाना पीना दिया जाएगा वहां पे, 5 साल बाद तेरे जाने का टिकट आने का टिकट हम पूरा कर देंगे, डन। अब मैं गांव आया, मैंने कहा था जॉब मिल गई, कैसे? तो मैंने कहा वैसा अपना तो एग्रीमेंट साइन हो गया। क्या साइन हो गया? तो अपने वालों से एग्रीमेंट बोला नहीं गया, तो अपने वालों का गिरमिट। क्या साइन हो गया? गिरमिट साइन हो गया, गिरमिट साइन हो गया। अब मैं गया तो बाद में मेरा नाम पड़ गया गिरमिटिया। जो गिरमिट साइन होके जाते हैं उनको क्या बोलते? गांधी जी पे बुक है पहला गिरमिटिया। गांधी जी अफ्रीका गए थे तो गांधी जी पे बुक लिखी गई जिसका नाम ही क्या था? पहला गिरमिट। और जितने लोग अपने वहां जाके बसे उनको बाद में क्या बोलते? गिरमिटिया। इन गिरमिटियों की पूरी सोसाइटी है कि ये वहां पे जाके बस ही गए, कहीं वहां से वापस नहीं आ पाए। मतलब जो मैं 5 साल के लिए गया, अब मान लो मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसके घर में माता पिता ही और कोई है ही नहीं, मैं 5 साल के लिए गया, पीछे बीमारियां आती, माता पिता दोनों की डेथ हो गई, तो मैं वापस आया। मुझे लगा कि यार क्या करना, गांव में जो थे वो तो है नहीं, अब ये मजदूरी और कर लेते। 5 साल बाद वहां मजदूरी और मिल गई, मैं वहीं रह गया, वहीं की किसी परिवार के अंदर मैंने शादी कर ली, वहीं बस आ गया मैं, मेरा परिवार वहीं से हो गया। या किसी का ये हुआ कि मैं यहां से गया, 2 साल बाद में मैंने वहां किसी का मर्डर कर दिया तो मेरे को जेल में डाल दिया, 10 साल बाद में वहां से बाहर निकला, अब मेरे पास टिकट के पैसे ही नहीं, मैं वहीं बस गया। ऐसे खूब सारे लोग बस गए। इसलिए आप वेस्ट इंडीज वाले प्लेयर्स के नाम देखो, निकोलस पूरन यहां से कोई गया हुआ, राम नरेश सरवन, सुनील नरेन, नरेन नहीं नारायण, सुनील नारायण, ये सारे के सारे यहां से वहां जाके बसे हुए लोग। शिव नारायण चंद्रपोल प्लेयर का नाम था, शिव नारायण चंद्रपोल। दिनेश रामदीन, तो सारे के सारे यहां से जाके वहां पर बस गए। ये सारे जो लोग बसे हुए क्या कहलाते हैं? गिरमिटी। क्या कहलाते हैं? ऐसे एक देश है फिजी, फिजी में तो अपना प्रधानमंत्री बनता है। एक देश है मॉरिशस, आप मॉरिशस के तो एयरपोर्ट पे उतर के कैब ले लो ना तो आपको लगे आप पटना उतरे हो। कैब वाले का गाना चले, कमरिया तोरी लापल लोग पूरा बिहारी भोजपुरी एकदम पूरी तरीके से। तो ये सारे गिरमिटी जाके बसे, तो गिरमिट नहीं है, वास्तव में क्या है? एग्रीमेंट। अगला विद्वान लिखो।